देखा, ध्यान से देखा ये कमेंट, क्योंकि इतने ही ध्यान से ये कमेंट मैं भी देख रही थी। अब इस कमेंट में तुम लोगों को मजाक दिख रहा होगा, किसी को दिख रहा होगा क्या ही जरूरत है ये कमेंट करने का, बट मुझे ना इस बच्चे की दर्द और उसकी गहराई दिख रही है। इस बेचारे बच्चे ने कितना करेक्ट वे से तुम्हारे सिचुएशन के बारे में लिखा है। कल करेंगे, कल करते करते पूरा साल निकल गया और जो टाइम टेबल बनाया वो फॉलो सिर्फ 1 से 2 दिन होता है और वापस डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आप लोगों को शब्द बताऊं ना, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द वो है डिस्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट आप हो क्यों रहे हो? क्योंकि आपके पास मल्टीपल एक्सटर्नल फीचर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या होते हैं एक्सटर्नल फीचर्स? जैसे कि आपके पास, मैं बताती जाती हूँ, तुम देखते जाओ, तुम बस देखते जाओ कि एग्जैक्टली पहले तो डिस्ट्रैक्शन होता क्या है, ठीक है? मान लो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रैक्शन, तो एग्जैक्टली डिस्ट्रैक्शन होता क्या है? तो सब लोगों का जो डिस्ट्रैक्शन है या डिस्ट्रैक्ट होने का तरीका है ना, वो थोड़ा अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो मोबाइल फोन से, कोई डिस्ट्रैक्ट हो सकता है अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उससे, ठीक है? और कोई कोई जो सबसे जेन्युइन बच्चे होते हैं ना, वो इसलिए मेन डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं बिकॉज उन लोगों को कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। बेचारों को पता ही नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है। तो अगर एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा तो पूरे के पूरे चैप्टर जो है वो वैसे के वैसे ही पड़े रह जाते हैं। इसी के वजह से यू ऑल आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड हियर। अब ये जो बेचारा यहाँ पे बोल रहा है कि मैम मैं बार बार टाइम टेबल बना रहा हूं, इसने एक ही चीज मुझे बार बार कही कि मैम मैं टाइम टेबल बना तो रहा हूं लेकिन ना ये टाइम टेबल मुझसे फॉलो नहीं हो रहा। तुम लोगों को अगर मैं बताऊं टाइम टेबल का किस्सा, तो टाइम टेबल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं 8 बजे से 9 बजे तक फिजिक्स करेंगे, 9 से 10 तक केमिस्ट्री करेंगे। मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट बेसिकली टाइम टेबल, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, खुद को टाइम बाउंड कर देते हैं। खुद को क्या कर देते हैं बेटा, टाइम बाउंड कर देते हैं। एंड व्हेन वी बाउंड आवरसेल्फ, जब हम खुद को टाइम बाउंड कर देते हैं ना, तो हमारा जो दिमाग है ना वो डर जाता है। अगर अगर एक भी स्लॉट मिस हो जाए, एक भी स्लॉट अगर मिस हो गया ना, तो समझ लो तुम्हारा पूरा दिन वेस्ट चला जाएगा। अब मान लो तुम्हारे टाइम टेबल में ऐसा लिखा था कि भाई 9 से 10 में, मान लो 9 से 10 में तुमको फिजिक्स पढ़ना ही है, और अगर तुमने वो फिजिक्स नहीं पढ़ा तो तुम्हें पूरे दिन लगेगा तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। और ये सबसे कॉमन चीज होती है जो हर बच्चा बेचारा फेस करता रहता है। सबसे ज्यादा कॉमन चीज हर बच्चा फेस करता रहता है। तो अब इससे हम बाहर कैसे निकले? तो इसका मैं आप लोगों को एक वन शॉट सोल्यूशन देती हूँ। ये आप लोगों के लिए ना एक लिटरली वन शॉट सोल्यूशन होगा। अब आप लोग एग्जैक्टली 12th में है तो नहीं, 12th में जाने वाले हैं, यानी कि आप लोगों को थोड़ा फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा। बचपन से अब तक हम लोग यूट्यूब पे सर्च करते आए हैं कि भैया टॉपर का टाइम टेबल क्या होता है, आई वॉन्ट टॉपर्स टाइम टेबल। बट टाइम टेबल जो होता है ना वो हमेशा तुम्हें एक ट्रिप पे लेके जाता है जिसको हम लोग कहते हैं गिल्ट ट्रिप। क्योंकि भैया अगर तुमने पूरे महीने का टाइम टेबल डाल दिया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई एक आधा दिन ऐसा होगा जिस दिन तुम वो स्लॉट पूरा ना कर पाओ, और उसके वजह से क्या होगा पता है, पूरा का पूरा वीक जो है वो डीमोटिवेशन में चला जाएगा। लिटरली यू विल फील डीमोटिवेटेड। पूरा वीक तुम लोग लिटरली डीमोटिवेटेड फील करोगे और तुम लोगों को लगेगा कि भैया अब तो मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता। पूरा वीक ऐसे डीमोटिवेटेड फील करोगे। तो अब करे क्या मैम, सोल्यूशन क्या है? अब सोल्यूशन ध्यान से आप लोग स्क्रीन पे देखना, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो व्हाट इज द वन शॉट सोल्यूशन? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग टाइम टेबल जो है ये अब से कभी नहीं बनाएंगे। यू विल नेवर एवर मेक टाइम टेबल। कभी भी आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे क्योंकि वो टाइम बाउंड होता है, टाइम स्पेसिफिक होता है। आप जो है यू विल फोकस ऑन प्लानर, और इसको आप लोग टू डू लिस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है? आप इसको टू डू लिस्ट भी बोल सकते हैं। अब इसको बनाया कैसे जाए? मान लीजिए मैंने लिखा कि मुझे आज फिजिक्स का
एक चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर रिवाइज करना है, बायो का एक चैप्टर पढ़ना है और मैथ्स जो है उसको मुझे बैठ के रिवाइज करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। और लास्ट के स्लॉट में मान लो तुमने लिख लिया कि मुझे करना है बेटा रिवीजन। तो अब मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा ना कि एट व्हाट टाइम आई हैव टू डू, ये तो मैंने नहीं लिखा कि एट व्हाट टाइम आई हैव टू डू। तो तुम्हारा पूरे दिन में एक ही टास्क रहेगा कि तुम्हें एनी हाउ ये सारी चीजें जो है ना वो फॉलो करनी है। दैट विल बी योर टास्क कि भाई फिजिक्स का एक चैप्टर मुझे कंप्लीट ही करना है, केमिस्ट्री का रिवीजन करना है, बायो का एक चैप्टर करना है, मैथ्स का रिवीजन करना है और पूरा ओवरऑल जो आज पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। और जब टाइम बाउंड नहीं रहेगा ना तो तुम उसको एक टास्क की तरह समझोगे कि आज तो मैंने ये चीज कंप्लीट करनी ही है। अब इसको थोड़ा डिजिटलाइज कर सकते हो तुम लोग। अब मैं क्या करती हूँ, इवन आई यूज एन ऐप जिसका नाम ही है टू डू लिस्ट। अब ये ऐप आप लोगों को एंड्रॉइड iOS दोनों में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लो। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, खुद यूज करती हूँ इसलिए बता रही हूँ। इसमें क्या होगा, अब जैसे आपने आपका कोई टास्क पूरा किया ना, कुछ ऐसे आप लोगों को सर्कल्स देखने मिलेंगे। तो ये सर्कल्स की वजह से क्या होता है, आपने जैसे कोई भी टास्क पूरा किया, आपने उस सर्कल को टिक किया तो तुम लोगों को एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। और यही सेटिस्फैक्शन जो है वो तुमको नेक्स्ट टास्क के लिए जो है वो मोटिवेट कर देता है। एंड इसके बाद ये जो तुम्हारी सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम देखी थी कि भैया कि हमसे ना पढ़ाई नहीं हो रहा, हम वापस डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं मैम, फिर स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे तुम लोगों ने ये भी बोला था कि टाइम टेबल बनाया वो फॉलो सिर्फ 1 से 2 दिन होता है। तो बेसिकली हमारा सोल्यूशन क्या रहेगा कि हम लोग टाइम टेबल बनाएंगे ही नहीं, इंस्टेड वी विल फोकस ऑन टू डू लिस्ट। क्योंकि अगर तुमने टू डू लिस्ट प्रॉपरली कर लिया ना तो तुम्हारा टास्क भी फॉलो होता जाएगा। और यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आपके टू डू लिस्ट का टास्क है एटलीस्ट वो आप 21 डेज के लिए तो करो ही। जब आप 21 डेज के लिए सेम टास्क रिपीट करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। और यही चीज जब आप 90 डेज तक कंटिन्यू कर लो ना तो वो आपका लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यू जस्ट हैव टू गिव योर 90 डेज और तुम लोग रोज पढ़ने लगोगे। तुम खुद डिसाइड करो कि आज मुझे इतना ही काम करना है। अब ये जब तुम टू डू लिस्ट भी बना रहे हो, तुम्हें ये मेक श्योर करना है कि तुम 7 to 8 आवर्स के ऊपर पढ़ाई ना करो, क्योंकि तुम्हारा जो दिमाग है ना वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। और एक बार का तुम्हारा अगर बेटा दिमाग एग्जॉस्ट हो गया ना तो तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा। उसको लगेगा पता नहीं क्या चल रहा है, फिजिक्स नहीं करना है, मुझे केमिस्ट्री नहीं करना। तो एग्जॉस्ट नहीं करना है खुद को थोड़ा शांत रखना है। 7 से 8 घंटे का ही पढ़ाई करना है। उसमें भी आप लोगों को एक टेक्निक के थ्रू पढ़ना है। अब वो टेक्निक जो है उसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक, बड़ा फेमस टेक्निक है। अब पोमोडोरो टेक्निक में आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, जो भी मैं बोल रही हूँ ना बेटा वो सब स्क्रीन पे आएगा, तो स्क्रीन पे भी आप ध्यान दीजिएगा सो दैट आपको समझे कि मैं क्यों नीचे देख रही हूँ, क्यों ऊपर में कुछ ना कुछ लिख के आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, 50 मिनट्स 10 मिनट्स ये आप लोगों को एक स्प्लिट यूज करना है। या तो आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड स्प्लिट की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड स्प्लिट विल बी 25-5। जिसको 50 मिनट तक कंटिन्यूअस नहीं होता है पढ़ने के लिए, दैट पर्सन कैन गो फॉर द सेकेंड वाला थिंग। और जो एकदम ज्यादा पढ़ सकता है, 50 मिनट तक लगातार पढ़ सकता है, वो फर्स्ट वाला टेक्निक के थ्रू पढ़ाई करेगा। और तुम्हें इस दौरान ये मेक श्योर करना है कि यू हैव टू कंप्लीट योर टू डू लिस्ट। एंड वंस यू डू इट, वंस यू फॉलो इट कंसिस्टेंटली, तुम लोग अटकोगे नहीं और ये कमेंट तुम्हारे दिमाग में कभी आएगा ही नहीं। एंड दैट इज हाउ यू हैव टू स्टडी। ये जो टेक्निक मैं तुमको बता रही हूँ, ये मैं 1 साल के एक्सपीरियंस में नहीं बता रही हूँ, ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस कहता है। हर बच्चा जो एवरेज था वो बच्चा एवरेज इसलिए बना बिकॉज ही वॉज नॉट कंसिस्टेंट। एंड आई एम डैम श्योर कि जो बच्चा 11th स्टैंडर्ड से इतना सीरियस है, दैट बच्चा इज डैम कंसिस्टेंट। सो यू नीड टू ट्रैक योरसेल्फ एक प्रॉपर लाइन में। तो अपने आप को एक लाइन में लाओ
एंड तभी जाके तुम्हारे जो सपने हैं ना वो पूरे होंगे और तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अब तुम्हें कोई भी और डाउट हो, आपको समझ ही गया होगा कि मैं आप सबके कमेंट्स देखती हूँ, तो कोई भी और डाउट हो तो आप लोगों को बस कमेंट कर देना है और मुझे ये बताना है कि आप लोग कौन से प्रिपरेटरी फेज में हो, तुम्हारा कितना पढ़ के हुआ है और तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो। आई वॉन्ट टू नो कि तुम लोग कितने आवर्स पढ़ रहे हो। दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम कौन से प्रिपरेटरी फेज में हो, तुम्हारा कितना पढ़ के हो गया 11th स्टैंडर्ड का, मुझे ये बताना है। ये दो चीज बता दो सो दैट मैं इसके ऊपर और कोई प्लानर बना पाऊं जिसके वजह से आप ज्यादा बेटर पढ़ पाओ। एक और इंपॉर्टेंट चीज, तुम अपना पर्सनल प्रॉब्लम भी इधर डाल सकते हो कि मैम इस तरीके से पढ़ के नहीं हो रहा, मैम ये सब्जेक्ट टफ जा रहा है, तो उसके ऊपर भी आप लोगों को प्लानर मिल जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर द डे बच्चों। आपका जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि दिस चैनल विल बी अ वन शॉट सोल्यूशन और तुम लोगों को फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं आप लोगों की एज ए मैम बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों की दीदी हूँ। एंड आई विल रियली अप्रिशिएट कि अगर तुम मुझे राधा दीदी बुलाओ, क्योंकि तुमको मैं अपना मानती हूँ। इसीलिए जब 12th स्टैंडर्ड के लिए सब वीडियोस बना रहे हैं उस दौरान हम मिलके आपके 11th स्टैंडर्ड का वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 11th स्टैंडर्ड कितना मैटर करता है। तुमको ये समझना चाहिए हमें व्यूज मैटर नहीं कर रहे, अब हमें सिर्फ मैटर कर रहा है तुम्हारा फ्यूचर। तो अगर हम तुम्हारे बारे में सोच सकते ना, तुम्हें भी तुम्हारे बारे में सोचना है। एंड विद दिस नोट, ऑल द बेस्ट बच्चों, और फोड़ना है हमको 12th स्टैंडर्ड में। चलो बाय।